हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा विश्वास करते कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। आइए आज हम जैन धर्म के बारे में जानते हैं। जैन धर्म क्या वास्तव में जैन धर्म में क्या क्या चीज़ें थी। और आइंस्टीन ने भी कहा कि आइंस्टीन का जो सापेक्षता का सिद्धांत था कि संसार में कोई भी वस्तु यानी कि ऊर्जा का एक रूप बदल सकता है लेकिन कोई वस्तु नष्ट नहीं होती है। तो कहीं कहीं से जैन धर्म में भी ऐसा दिखाई देता है कि जैन धर्म जो मूलतः है होता तो अनिश्वरवादी है, लेकिन ये भी ब्रह्मांड की सत्ता को स्वीकार करता है कि ब्रह्मांड है, ईश्वर तो नहीं लेकिन ब्रह्मांड है। और ये ब्रह्मांड अनादिकाल से अनंत है और ये हमेशा रहेगा। तो विज्ञान और धर्म हम आज देखेंगे। विज्ञान और धर्म के साथ साथ जो है जैन धर्म की जो मूलभूत बातें हैं, तो आप अंत में देखेंगे। अंत में आपको जितना भी जैन धर्म से संबंधित प्रश्न बनते हैं सभी प्रश्नों का अंत में हम देंगे और सभी प्रश्नों को एक जगह इकट्ठा करके रख देंगे। तो आइए आप देखते हैं, जैन धर्म की शुरुआत करते हैं। आइए देखिए, तो हम पहले देखते हैं कि जैन धर्म में हम पहले कुछ शब्दों को देख लेते हैं। जैसे एक निर्जरा, निर्जरा पहले इसको देख लीजिए। अभी हम फिगर से इन सबको समझा रहे हैं। आत्मा के साथ जुड़े कर्मों का क्षय करना निर्जरा। संबर क्या है? रोक देना, कर्मों को, कर्मों के बहाव को रोक देना। संधारा क्या है? आज का इच्छा मृत्यु, अन्य जल छोड़कर निर्वाण प्राप्त करना। पहले इन चीजों को थोड़ा सा आप देख लीजिए। इसके संस्थापक देखिए, जैसे बौद्ध धर्म के संस्थापक तो गौतम बुद्ध थे, लेकिन जैन धर्म के संस्थापक महावीर स्वामी नहीं थे। महावीर स्वामी अंतिम तीर्थकार थे और सबसे महत्वपूर्ण तीर्थकार और अंतिम तीर्थकार थे। तो जैन धर्म के संस्थापक कौन थे? ऋषभ देव थे। और ऋषभ देव सम्राट भरत के पिता, देखिए भारत के जो पहले सम्राट माने जाते हैं तो वो सम्राट भरत को माना जाता है। तो सम्राट भरत के पिता जो ऋषभ देव थे, ऋषभ देव को ही जो है ये जैन धर्म का संस्थापक माना जाता है। और अक्सर ये प्रश्न आता है कि ऋग्वेद में किस जैन तीर्थकारों का उल्लेख किया गया है। तो यहाँ ध्यान दीजिएगा, ऋषभ देव यानी जो पहले तीर्थकार थे, और वैशाम्य तीर्थकार जो अरिस्टिनेम थे, यानी जिनको कृष्ण भी कहा जाता है। ध्यान दीजिएगा, ये इनको कृष्ण भी कहा जाता है। तो अरिस्टिनेम, ब्राह्मण, वैशाम्य और ऋषभ देव पहले। तो एक जैन धर्म में जो है अक्सर ये कई बार पूछा गया है बसाड़ या बसाड़ी। तो ये कर्नाटक में जैन धर्म का मठ है। देखिए चंद्रगुप्त मौर्य से संबंधित वहाँ कर्नाटक में बहुत सी चीजें। तो चंद्रगुप्त मौर्य अभी बताते हैं कि क्यों जब वहाँ चले गए तो कैसे वहाँ मठ की ज्यादा करके स्थापना हुई बाद में। और वहीं कर्नाटक में गोमतेश्वर और बाहुबली, देखिए ध्यान रखिए, चाहे गोमतेश्वर के चाहे बाहुबली का महाभिषेक होता है हर 12 साल में। 2018 में हुआ था, तो यानी 2030 में होगा। अब आइए इनको कायदे से एक एक चीजों को हम समझ लेते हैं कि पहले जैन धर्म के जो सिद्धांत हैं, इन सिद्धांतों के बारे में देख लेते हैं। देखिए मनुष्य है, मनुष्य के अंदर जो है ये कहते हैं कि हृदय में यहाँ पे आत्मा है, यानी कि ये आत्मा है। ध्यान दीजिएगा, आत्मा है। और ये आत्मा क्या है कि कर्मों से ये इसको कौन घेर लेता है? इस आत्मा को जो है ये कर्मों की वजह से, किसकी वजह से? कर्मों की वजह से इस आत्मा के ऊपर एक लेयर पड़ जाता है, यानी बंधन का लेयर पड़ जाता है। अब कर्म अच्छे हो बुरे हो, कर्म अच्छे हो बुरे हो, इन अच्छे और बुरे कर्मों का जो है आत्मा पे लेयर पड़ जाता है। तो जब इस लेयर में जो आ गया है, जो लेयर के अंदर आ गया है, उसी को जब हम निकालते हैं, जब उसी को जैसे गलत कर्म आ गए हैं, इसी गलत कर्म को जो है, गलत कर्म को हम क्या करते हैं? अपने शरीर से निकाल देते हैं। तो इससे यही हो जाता है हमारा निर्जरा। यही क्या हो जाता है? हमारा निर्जरा हो जाता है। ठीक है, यानी कि गलत कर्म को क्या करते हैं? शरीर से जब निकाल देते हैं तो वो क्या हो जाता है? हमारा निर्जरा हो जाता है। और गलत कर्मों को शरीर के अंदर आने ही न दे, यानी कि यहाँ पे रोक दिया जाए, गलत कर्मों को शरीर के अंदर आने ही न दिया जाए। गलत कर्मों को या कर्मों को जो है शरीर के अंदर, शरीर के
अंदर प्रवेश न करने देना, यही क्या है आपका संचरा है, यही क्या है संचरा है, ठीक ना। और देखिए जब आजकल इच्छा मृत्यु की बात बहुत चल रही है, देख रहे हैं, तो इच्छा मृत्यु जैन धर्म में पहली बार अगर देखते हैं किस किस धर्म में इच्छा मृत्यु का वर्णन किया गया है, तो इच्छा मृत्यु का मतलब कि जब वहां क्या होता था, कहीं कहीं संखेलना लिखा गया है, संखेलना लिखा गया है, आत्मोत्सर्ग लिखा गया है, आत्मोत्सर्ग लिखा गया है, यानी कि आत्मोत्सर्ग संखेलना, इससे क्या करते थे कि ये देखिए यहाँ पे थोड़ा इच्छा मृत्यु और इन दोनों में अंतर समझ लीजिएगा। इच्छा मृत्यु तो किसी भी समय आप ले सकते हैं, जैसे कि मान लीजिए कोई आप देखिए इच्छा मृत्यु और इसमें दोनों में ये यहाँ देखिएगा ये क्या होता है कि इच्छा मृत्यु जो होती थी वो एक उम्र के बाद होती थी, यहाँ पे देखिए एक उम्र के बाद होती थी और वो वीरों का काम होता था। ये बड़ा कष्टदायी होता था कि अन्न जल छोड़ के जो है, तो उस समय की जो इच्छा मृत्यु थी यानी कि स्वयं से अपनी मृत्यु करना, यानी कि अन्न जल छोड़ देना, वो जो था वो वीरों का काम था, वो बहुत ही तप करना पड़ता था, जान लीजिए। और आत्महत्या तो कतई नहीं, देखिए आत्महत्या शब्द तो कतई यहाँ हम नहीं प्रयोग करेंगे, क्योंकि आत्महत्या आप देखते हैं तो एक 10 साल का बच्चा भी कर लेता है, 10 वर्ष का बच्चा भी कर लेता है, 16 वर्ष का बच्चा भी कर लेता है। जबकि संखेलना या आत्मोत्सर्ग जो होता था ये क्या होता था कि एक उम्र के बाद, यानी कि जब आप वृद्धावस्था में हो जाएंगे, वृद्धावस्था में, तो उस समय अपने प्राण त्याग करते थे। ऐसा किसने किया था, तो कैसे हम देखते हैं चंद्रगुप्त मौर्य से हमें पता चलता है। चंद्रगुप्त मौर्य जो है यहाँ कर्नाटक में जाके ये ऐसा किए थे। तो यहाँ पे एक ध्यान रखना कि किस धर्म में ऐसा पूछा जाता है, किस धर्म में इच्छा मृत्यु या आत्महत्या ऐसी बात होती है। देखिए आत्महत्या तो था नहीं, वो तो था कि एक ऐसे समय पे एक ऐसे पोजीशन पे जाके अपने प्राणों को जो है निकाल देना, यानी निर्वाण को प्राप्त कर लेना। तो अक्सर कभी कभी प्रश्न ऐसे ही पूछ लिए जाते हैं। अब आइए हम देखते हैं जैन धर्म की कुछ विशेष तथ्यों। देखिए जैन धर्म में कुल हम देखते हैं कुल 24 तीर्थकार हुए। कुल कितने तीर्थकार हुए? 24 तीर्थकार। तीर्थकार, अब तीर्थकार का क्या अर्थ? तीर्थकार का अर्थ सीधा सीधा है नेता या अगुआ। आप समझ लीजिए कोई जो नेता है जो अगुवाई करता हो वही तीर्थकार होता है, ठीक ना। तो कुल 24 तीर्थकार थे, जिसमें से कुछ तो ऐतिहासिक है, कुछ संदिग्ध। अब जैसे यहाँ पे आप पहले तीर्थकार देखते हैं, प्रथम आपके हो गए ऋषभ देव। अब जो हम 23वें तीर्थकार देखते हैं, तो इन 23वें तीर्थकार ये पार्श्वनाथ थे। यहाँ ध्यान देना, ये पार्श्वनाथ थे। 23वें तीर्थकार कौन से थे? पार्श्वनाथ। ये काशी, यहाँ ध्यान रखना, काशी या वाराणसी। काशी के राजा अश्वसेन के पुत्र थे। तो यहाँ ध्यान देना कि 23वें तीर्थकार पार्श्वनाथ जो थे, ये काशी के राजा किसके पुत्र थे? अश्वसेन के पुत्र थे। पूछा जाता है पार्श्वनाथ किसके पुत्र थे? तो अश्वसेन के पुत्र थे। देखिए 30 वर्ष की अवस्था में, 30 वर्ष की अवस्था में ये भी जो है संन्यास ग्रहण किए थे। इतना भी ध्यान देना, 30 वर्ष की अवस्था में, ठीक है, 30 वर्ष की अवस्था में ये भी संन्यास ग्रहण किए थे। और इन्होंने जो है 4 महाव्रत यानी कि सत्य, अहिंसा, अपरिग्रह, यहाँ 4 चीजें हैं। देखते हैं सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह। सत्य का मतलब आप समझ रहे हैं, अहिंसा का मतलब भी चलो समझ रहे हैं, अस्तेय का मतलब चोरी न करना, और अपरिग्रह का मतलब संचय न करना। देखिए ये संचय न करना, क्योंकि संचय करने से ही लालच पैदा होती है, और लालच जब पैदा होगी तो जाहिर सी बात है कि आपके कर्म जो है गलत तरफ भटकेंगे। तो यहाँ इन्होंने 4 चीज रखा। लेकिन एक बहुत बड़ी बात जो है पार्श्वनाथ ने क्या किया, स्त्री और पुरुष दोनों को समानता का अधिकार दिया। तो इसलिए समतावादी धर्म था। कैसा धर्म था? समतावादी, यानी समतावादी जो है धर्म। जैन धर्म कैसा धर्म था? समतावादी धर्म था। पार्श्वनाथ ने स्त्री और पुरुष को समान अधिकार दिया था, ठीक है।
तो यानी कि अपने जो इनके जो इन्होंने बनाया था अपना जो भी मठ और जो भी बनाया था, तो उसमें इन्होंने सब पे स्त्री और पुरुष दोनों को बराबर अधिकार दिया। और इनका एक और चीज ध्यान में रखना, पार्श्वनाथ का संबंध एक संवेद पर्वत, संवेद पर्वत, इस पे ध्यान रखना। संवेद पर्वत का संबंध किससे था? तो पार्श्वनाथ से था, ये भी ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब आगे आके देखते हैं थोड़ा सा महावीर के बारे में, थोड़ा दिन देख लेते हैं, फिर उसके बाद जो है हम जितने प्रश्न ऑनलाइन बनते हैं ऑनलाइन उसको बताते हैं। तो इतनी बात समझ में आई होगी। कुल 24 तीर्थ का प्रथम ऋषभदेव थे, 23वें पार्श्वनाथ थे, काशी के राजा अश्वसेन के पुत्र थे। इन्होंने स्त्री पुरुष दोनों को बराबर समानता दी, समतावादी हो गया। इन्होंने 4 दिए, सत्य, अहिंसा, अस्तेय और अपरिग्रह। बाद में महावीर ने इसमें ब्रह्मचर्य को जोड़ दिया था। तो आइए अब आगे देखते हैं। अब थोड़ा सा महावीर की जीवनी के बारे में देख लेते हैं। महावीर के जो पिता थे, देखिए यहाँ एक चीज कंफ्यूजन पैदा होता था कि उस समय जो है उत्तरी बिहार में, देखिए ऐसे गंगा नदी थी, तो इस गंगा नदी, एक गंगा नदी है, गंगा नदी, तो गंगा नदी के इस पार जो है ऐसे बिहार में, और ये नेपाल का बॉर्डर था। इधर आप नेपाल समझ लीजिए, नेपाल समझ लीजिए, और ये गंगा नदी के उत्तरी तरफ, गंगा नदी के उत्तरी तरफ। तो गंगा नदी के उत्तरी तरफ जो है एक संघ हुआ करता था, तो वो संघ था वज्र संघ। कौन सा संघ था? वज्र संघ। ध्यान दीजिएगा, ये था वज्र संघ। तो वज्र संघ की राजधानी कहाँ थी? वज्र संघ की राजधानी थी वैशाली। अब ये देखिए यहाँ पे आपने देखा कि संघ की बात हो रही है, संघ की बात हो रही है, जाहिर सी बात है कि इसमें कुछ और राज्य रहे होंगे। तो ये उस समय गणराज्य थे। तो इस जो वज्र संघ है, इस वज्र संघ में 8 गणराज्य, 8 जो है राज्य थे जो गण के रूप में थे। ये 8 गणराज्य थे इसमें वज्र संघ में। ध्यान देना, वज्र संघ में कितने गणराज्य थे? 8 गणराज्य, 8 गणराज्य थे वज्र संघ में। तो इसी वज्र संघ में जो है एक गणराज्य जो है जात्रिक कुल का था, जात्रिक कुल का था। एक गणराज्य किस कुल का था? जात्रिक कुल का था। तो जात्रिक कुल ये क्षत्रियों का था, जात्रिक कुल के क्षत्रियों का। अब इसके जो चीफ थे, जो मुखिया थे, वो सिद्धार्थ थे। इसके जो जात्रिक कुल के जो चीफ थे, सिद्धार्थ थे, राजा थे, वो सिद्धार्थ थे। और सिद्धार्थ ही वर्धमान के पिता थे, वर्धमान के पिता। वर्धमान का मतलब महावीर, वर्धमान का मतलब महावीर। तो वर्धमान के पिता सिद्धार्थ थे। देखिए वहां गौतम बुद्ध का नाम पड़ता है सिद्धार्थ, ध्यान दीजिएगा, यहाँ महावीर के पिता का नाम सिद्धार्थ। तो ये जात्रिक कुल के जो थे, ये जात्रिक कुल के क्षत्रिय सिद्धार्थ के लड़के थे वर्धमान का नाम महावीर था। और इसी में एक गणराज्य था लिच्छवी का। इसी वैशाली संघ में एक गणराज्य लिच्छवियों का था, और जिसके राजा थे चेटक, और चेटक की बहन, ठीक ना, त्रिशला जो थी। अब ये जो देखिए चेटक की बहन, इसी गणराज्य में एक तरफ एक गणराज्य जात्रिक कुल का था, क्षत्रियों का, जिसके राजा थे सिद्धार्थ, और सिद्धार्थ के लड़के थे जो है वर्धमान यानी महावीर, ठीक। तो महावीर के पिता सिद्धार्थ हुए, और इनमें यानी कि सिद्धार्थ और त्रिशला पति पत्नी थे। इनके लड़के जो थे एक नंदीवर्धन थे, और एक महावीर छोटे थे। महावीर यानी कि वर्धमान जो थे ये छोटे थे, ये बड़े थे। तो यहाँ ध्यान दीजिएगा कि माता की तरफ से कहाँ से थे? लिच्छवी वंश के, लिच्छवियों से इनका जुड़ा हुआ था। और जबकि पिता की तरफ से कहाँ पे थे? ये जात्रिक कुल में थे। तो जात्रिक कुल के क्षत्रिय इन वर्धमान, ठीक ना, और माता की तरफ से लिच्छवी चेटक की बहन थी त्रिशला के हस्बैंड थे सिद्धार्थ कौन थे? महावीर के पिता थे। अब देखिए जो है कि ये थोड़ा सा यहाँ ध्यान दीजिएगा
इनको जो ज्ञान प्राप्त हुआ जो है वो ऋजुपालिका नदी, ऋजुपालिका ऋजुपालिका नदी के किनारे, ऋजुपालिका नदी के किनारे जम्बुग्राम में देखिए, ऋजुपालिका नदी के किनारे जम्बुग्राम में साल वृक्ष के नीचे, ध्यान दीजिएगा ये चीज बहुत पूछा जाता है, साल वृक्ष के नीचे, ठीक ना। तो साल वृक्ष के नीचे ही इनको ज्ञान प्राप्त हुआ था। ये 30 वर्ष की अवस्था में जो है, 30 वर्ष की अवस्था में अपना गृह त्याग कर दिए थे, यानी किसके आर्डर पे गए थे, ये आर्डर पे नहीं बल्कि इनसे लिए थे आदेश, जो इनके बड़े भाई थे नंदिवर्धन के आदेश, उस समय इनके पिता की मृत्यु हो गई थी, तो नंदिवर्धन के आदेश इन्होंने लिया उनसे, और 30 वर्ष की अवस्था में इन्होंने गृह त्याग कर दिया, संन्यास ले लिया। और 12 वर्ष की कठोर तपस्या के बाद, 12 वर्ष की कठोर तपस्या के बाद जो है ये क्या हुए कि ये जिन कहलाए, ये क्या कहलाए, जिन कहलाए। अब थोड़ा सा जिन का अर्थ जान लीजिए। ये 12 वर्ष की कठोर तपस्या के बाद जो है ये जिन कहलाए। जिन का मतलब क्या है, जो इंद्रियों पे विजय प्राप्त कर, इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर लिया। अब ये इंद्रियों पे विजय प्राप्त कर लिए, यानी कि इन्हें कोई भी इंद्रिय अपने बस में अब नहीं कर सकती थी। तो 12 वर्ष के लिए, 30 वर्ष की अवस्था में संन्यास लेते हैं, 12 वर्ष की कठोर तपस्या के बाद ये जिन कहलाते हैं। जिन क्यों, इंद्रियों पे विजय प्राप्त कर लेते हैं, और ये ठंडी गर्मी बरसात किसी से भी भयभीत नहीं हुए, तो इसीलिए ये क्या कहलाते हैं, महावीर। महावीर यानी जो किसी से भी भय न खाते जो है, हम डटा रहे अपने कर्म पे, तो कौन हो गए, महावीर हो गए, ठीक ना। इंद्रियों पर विजय प्राप्त करने के कारण ये जिन कहलाए। और ये सभी कुछ सह के, सब कुछ सह कर भी जो है ये कहीं डरे नहीं, यानी अपने कर्मों के आगे बढ़ते गए जो है, तो ये इसीलिए क्या कहलाए, महावीर कहलाए। यहाँ ध्यान दीजिएगा, ये जिन क्यों कहलाए, ये महावीर क्यों कहलाए। तो आइए अब थोड़ा सा इनकी शिक्षाओं के बारे में देख लेते हैं। देखिए, इन्होंने कहा कि जो है कि हमें 3 रत्न के त्रिरत्न थे, तीन रत्न थे। हम कहते हैं संयमक ज्ञान, संयमक ध्यान, संयमक आचरण, ठीक है। संयमक ज्ञान, संयमक ध्यान और संयमक आचरण, इस चीज को जरा ध्यान दीजिएगा। तो ये जो ध्यान है, इसी को हम कहें, चाहे दर्शन हम कह लें तो संयमक दर्शन कहिए, चाहे धर्म कहिए, तो संयमक ध्यान, दर्शन, संयमक ज्ञान और संयमक आचरण। तो ये कहते हैं कि ये 3 रत्नों से जो है, ये 3 रत्नों से क्या होता है कि आपके जो जन्म मरण, यानी जो आपके कर्मों, जिस कर्मों में आप फंसे रहते हैं, जो जीवन चक्र में आप फंसे रहते हैं, इन तीनों के जरिए आपको निर्वाण प्राप्त हो सकता है। अच्छी यहाँ से, तो यहाँ पे सबसे विशेष इन्होंने किस पे ध्यान दिया, आचरण पे। इस आचरण के लिए यहाँ ध्यान दीजिएगा, इस आचरण के लिए इन्होंने 5 महाव्रत बनाए, 5 महाव्रत। यहाँ देखिएगा, इस संयमक आचरण के लिए 5 महाव्रत बनाते हैं, जिसमें सत्य है, आपका अहिंसा है, अस्तेय है, अपरिग्रह है, और 5वां जो ये जोड़ अपने से बनाते हैं, ब्रह्मचर्य। तो देखिए किसके लिए, यहाँ पे इनके जो त्रिरत्न है, संयमक ज्ञान, संयमक ध्यान और संयमक आचरण, यानी कि सच्चा ज्ञान। देखिए संयमक मतलब सच्चा ज्ञान होना चाहिए, सच्चा ध्यान होना चाहिए, सच्चा आचरण होना चाहिए। तो ये आचरण में यहाँ पे ध्यान दीजिए कि इन्होंने आचरण पे विशेष बल दिया। इसी आचरण के लिए जो है ये 5 महाव्रत की बात करते हैं। तो 5 महाव्रत में सत्य, इंसान को सत्य बोलना चाहिए, अहिंसा। देखिए अहिंसा की जहां तक बात आती है, तो ये यहाँ तक जो आज के समय में वायरस फैला है, आप देखते होंगे जैन मुनि लोग
जब वायरस नहीं था तब भी जो है क्या करते थे, मास्क लगाते थे। तो ये सब अहिंसा पे बहुत विशेष बल देते हैं। इनके लिए वायरस भी अगर अंदर चला जाता है तो वो भी जान लीजिए कि हिंसा के समान है। तो अस्तेय का मतलब चोरी न करना, अपरिग्रह का मतलब कि कोई चीज जमा न करना है, जितनी आवश्यकता उतनी में अपनी पूर्ति करिए, नहीं तो इच्छाओं का कोई अंत नहीं होता है। फिर ब्रह्मचर्य, इनसे जो है इस पांच महाव्रतों के पालन करने से आचरण शुद्ध होता है, और इस आचरण शुद्ध होने के बाद जो है हम क्या होता है कि कर्मों के जो बहाव है, कर्मों का जो आना जाना, उन कर्मों के आने जाने के से रोक के जो है हम क्या करते हैं, क्योंकि आत्मा हमारी शुद्ध हो जाती है तो वहां पे हम क्या करते हैं, निर्माण प्राप्त कर सकते हैं। तो यहाँ की एक चीज और यहाँ ध्यान देना है आपको कि मूलतः जो है ये जीवन मरण से के चक्र से किसके, आत्मा। देखिए आत्मा जो है ना, ये संसार में भटकती रहती है। जब ये आत्मा जो शुद्ध हो जाएगी, यानी कि जब आपके कर्म अच्छे हो जाएंगे, आपके कर्म अच्छे रहेंगे, तो आप क्या करेंगे, इस आत्मा का निर्माण कर सकते हैं। ध्यान दीजिएगा। तो अब यहाँ तक आपने देखा। अब थोड़ा सा यहाँ पे हम आइंस्टीन से इनकी तुलना भी कर देते हैं, फिर एक एक लाइन वाला प्रश्न बनाते हैं। देखिए आइंस्टीन जो है ये महान वैज्ञानिक थे। आइंस्टीन जो है एक महान वैज्ञानिक थे, और इनका एक फार्मूला है E=mc²। ई आपकी ऊर्जा है, वो एनर्जी, यम आपका द्रव्यमान है, मास, और ये आपका वेग, प्रकाश। तो यहाँ पे आप देखते हैं कि आइंस्टीन ने कहा कि संसार में जैसे एक इनका है, ऊर्जा न तो उत्पन्न की जाती है, ऊर्जा न तो उत्पन्न होती है, और न ही नष्ट, और न ही नष्ट की जा सकती है। यानी कि इसका सिर्फ क्या होता है, परिवर्तन होता है। क्या होता है, परिवर्तन होता है। ठीक, यानी द्रव्यमान का ऊर्जा में परिवर्तन। यहाँ देखिए द्रव्यमान का जो है, द्रव्यमान का परिवर्तन ऊर्जा में, ऊर्जा का परिवर्तन द्रव्यमान में। यहाँ ये चीज होता है कि यानी कि द्रव्यमान का परिवर्तन ऊर्जा में, ऊर्जा का परिवर्तन द्रव्यमान में। इसी तरह जैन धर्म में आप देखिए कि जैन धर्म में जो है, इन्होंने कहा कि ये जो ब्रह्मांड है, क्या है, ये ब्रह्मांड है, ये ब्रह्मांड है, और ये ब्रह्मांड अनादिकाल से है, अनादिकाल से। किसी को पता नहीं कि ये ब्रह्मांड कब से है, ठीक ना। और ये ब्रह्मांड रहेगा भी, ये ब्रह्मांड जो है रहेगा भी, ये ब्रह्मांड शाश्वत रहेगा। ये ब्रह्मांड कैसा है, शाश्वत। हाँ, जो भी कुछ भी होगा परिवर्तन से फिर भी आएगा, परिवर्तन होता रहेगा, परिवर्तन एक चक्र का नियम है, लेकिन ब्रह्मांड शाश्वत बना रहेगा, अनादिकाल से है। तो ये कहते हैं कि इस ब्रह्मांड के रचयिता जो है ये ईश्वर नहीं है। यहाँ ध्यान दीजिएगा, इस ब्रह्मांड के रचयिता ईश्वर नहीं। यानी कि जैसे इस ब्रह्मांड के अंदर आप देखते हैं कि हम क्या कहते हैं कि पहले जैसे यहाँ मान लीजिए एक मनुष्य है, ये मनुष्य जो है कहाँ पे है, ग्रह पे है। तो ग्रह के बाद क्या, जैसे आप देखते हैं ये ग्रह है, अब ग्रह के बाद यहाँ पे आप देखते हैं तारा है, तारा के बाद जो है यहाँ मंदाकिनी है, मंदाकिनी के बाद आपका देखते हैं पूरा ब्रह्मांड है। अब ये ब्रह्मांड जो है, तो इसका मतलब कि ब्रह्मांड की सभी वस्तुओं को कोई न कोई बनाया है। जैसा हम आज समझ करते हैं ब्रह्मांड को कि कोई किसी ने बनाया है। हम ईश्वर भी विश्वास इसलिए करते हैं क्योंकि इस ब्रह्मांड के रचयिता को हम ईश्वर को मानते हैं, इसलिए हम ईश्वर पे विश्वास करते हैं। जब ब्रह्मांड के रचयिता ईश्वर ने, तो जाहिर सी बात है मनुष्य को भी ईश्वर ने बनाया, पेड़ पौधों को ईश्वर ने बनाया है। लेकिन जैन धर्म कहता है कि, जैन धर्म कहते हैं कि नहीं, इस ब्रह्मांड के रचयिता ईश्वर नहीं है, ये ब्रह्मांड शाश्वत है, अनादिकाल से है और रहेगा। तो कुछ इनकी मूल, अब यहाँ पे आप देख रहे हैं कहीं कहीं आइंस्टीन से जो है ये मैच कर रहे हैं। यहाँ ध्यान दीजिएगा, जैसे यहाँ पे परिवर्तन हो रहा है, परिवर्तन हो रहा है, लेकिन फिर भी क्या है, न इसको नष्ट किया जा सकता है, न उत्पन्न किया जा सकता। तो ऐसे भी ब्रह्मांड जो है, ये ब्रह्मांड नष्ट होने वाला नहीं है, ये शाश्वत है। जैसे ऊर्जा शाश्वत है, तो वैसे ये भी क्या है, शाश्वत है। द्रव्यमान शाश्वत है, तो वैसे ये भी शाश्वत है। तो यहाँ पे आपने देखा कि आइंस्टीन और जैन धर्म की थोड़ी सी तुलना हमने किया है। अब आइए देखते हैं जैन धर्म की जो है कुछ बातें।
जैन धर्म की कुछ बातें हम देखते हैं। जैन धर्म का उत्पन्न बिहार में होता है। कहाँ उत्पन्न होता है? बिहार में। लेकिन जैन धर्म सर्वाधिक जैन के रहने वाले यहाँ है। यहाँ देखिए आप, कर्नाटक में, महाराष्ट्र में और यहाँ गुजरात में आप दिख रहे हैं। एक प्रश्न आता है, सर्वाधिक भारत में सर्वाधिक जैन धर्म के मानने वाले कहाँ पे हैं? सर्वाधिक जैन धर्म की जनसंख्या कहाँ पे? ऐसे आता है, भारत में सर्वाधिक जैनियों की संख्या कहाँ पर है? तो यहाँ पे इसका उत्तर होगा महाराष्ट्र। कई बार ऐसे प्रश्न आए हैं, ठीक है। तो दोनों चीज में जानते रहिए, भारत में सर्वाधिक बौद्ध भी और सर्वाधिक जैन भी, दोनों चीज ध्यान रखिएगा। सर्वाधिक बौद्ध भी कहाँ पे हैं? तो ये महाराष्ट्र में, और सर्वाधिक जैन भी कहाँ पे है? महाराष्ट्र में। इसी ध्यान रखिएगा, भारत में सर्वाधिक जैनियों की संख्या कहाँ है? महाराष्ट्र में। और सर्वाधिक बौद्ध की संख्या कहाँ है? तो वो भी महाराष्ट्र में। तो देखिए, जब यहाँ पे जो है चंद्रगुप्त मौर्य के समय में पड़ता है अकाल। अब जब अकाल पड़ता है तो अकाल के समय में क्या होता है कि यहाँ से चंद्रगुप्त मौर्य जो है यहाँ चले जाते हैं। कहाँ पे? कर्नाटक में। तो इनके साथ चंद्रगुप्त मौर्य के साथ जो है भद्रबाहु जो है जाते हैं। और यहाँ पे रुकते कौन है? स्थल भाव। तो स्थल भाव का मतलब देखिए, अब देखिए यहाँ पे जो स्थिर हो गया वो स्थल भाव ही यहाँ पे रुके। जो यहाँ इनके साथ चले गए जो है वो भद्रबाहु हो गए। तो भद्रबाहु जो यहाँ चले गए ये क्या हो गए? दिगंबर हो गए। क्या हो गए? दिगंबर, यानी जिनका आकाशी वस्त्र है, यानी कि ये वस्त्रहीन हो गए। ये क्या हो गए? वस्त्रहीन हो गए। इनके लिए आकाश ही इनका वस्त्र है। और जो यहाँ पे रह गए वो क्या हो गए? श्वेतांबर, यानी जैन धर्म में विखंडन हुआ। कब? तो ये चंद्रगुप्त मौर्य के समय में। तो जो यहाँ पे रह गए वो क्या हो गए? श्वेतांबर हो गए। और जो यहाँ पे चले गए वो दिगंबर हो गए। श्वेतांबर का मतलब जो श्वेत वस्त्र धारण करते थे, ठीक है। तो यहाँ पे आए, यहाँ पे दो चीजें आपने देखा कि यहाँ पे जैन धर्म का बंटवारा होता है। तो क्या है कि आर्य जो आए ना, ऐसे आर्य यहाँ पे, इसे उस समय आर्यकरण ऐसे तेजी से यहाँ हुआ। तो ये यहाँ पे आराम से इस धर्म को फलने फूलने का जो है मौका मिला। तो यहाँ पे उस समय ध्यान देना, कर्नाटक में जो है, कर्नाटक के जो मठ थे, कर्नाटक की जो जैन मठ है उनको क्या कहा जाता है? बसाड़। यहाँ ध्यान देखना, ये प्रश्न बार बार पूछा जाता है। कर्नाटक का जो मठ है उसको क्या कहते हैं? बसाड़ कहते हैं। अब आइए एक एक लाइन का क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए, महावीर का अन्य नाम, ऐसे पूछा जाता है कि महावीर का अन्य नाम क्या था? वर्धमान भी इनका एक नाम मिलता है, और एक नाम इनका निगंठनाथ पुत्र। ध्यान दीजिएगा, निगंठनाथ पुत्र। वर्धमान इनकी जो है शुरुआत के बचपन का नाम, निगंठनाथ पुत्र जो दूसरा इनका नाम। महावीर का विवाह अक्सर गोत्र पूछ लेता है। कौंडिल्य गोत्र की जो कन्या थी यशोदा से हुआ था। महावीर की जो शादी हुई थी किस गोत्र की कन्या से हुई थी? कौंडिल्य गोत्र की कन्या यशोदा से हुई थी। महावीर की पुत्री का क्या नाम था? अड़ोज्या या प्रियदर्शनी। यहाँ ध्यान दीजिएगा, प्रियदर्शनी या अड़ोज्या। महावीर ने अपना उपदेश, पहला उपदेश जो है, अपना सभी उपदेश जो है ये किसमें दिया? अर्धमागधी में। यहाँ ध्यान दीजिएगा, अर्धमागधी भाषा में दिया था। महावीर के दामाद जो थे जामाल, ये इनके प्रथम अनुयायी बने थे। दधिवाहन की पुत्री चंपा, ये प्रथम भिक्षुणी बनी थी जैन धर्म की। यहाँ ध्यान दीजिएगा, प्रथम भिक्षुणी पूछा जाता है, चंपा थी जैन धर्म के। महावीर पुनर्जन्म तथा कर्मवाद में विश्वास करते थे। ध्यान दीजिएगा कि कर्मवाद जो है और पुनर्जन्म, इन दोनों में इनका विश्वास था, ठीक है। जैन तीर्थकारों की जीवनी भद्रभाव की किताब जो उन्होंने लिखा था, कल्पसूत्र में जो है इनकी जीवनी मिलती है। जबकि महावीर चरित में 16 महाजनपदों का उल्लेख होता है। ध्यान दीजिएगा, महावीर चरित में 16 महाजनपदों का उल्लेख होता है। तो प्रथम संगीत, जैन धर्म की प्रथम बैठक जो 322 BC यानी 322 ईसा पूर्व
चंद्रगुप्त मौर्य के समय में पाटलिपुत्र में हुआ था। उसकी अध्यक्षता कौन किया था? स्थूलभद्र, जिसको अभी हमने कहा श्वेतांबर संप्रदाय में। तो यहीं पे श्वेतांबर दिगंबर संप्रदाय में ये अलग हो गया धर्म। और दूसरी जो बैठक हुई थी, दोनों बैठक को आप विशेष ध्यान रखिएगा। दूसरी बैठक देखिए, पहला जो है बीसी में है, ईसा पूर्व है। दूसरी जो है 512 एडी में, यानी कि ईस्वी 512 ईस्वी में बल्लभी गुजरात में। देखिए बल्लभी एक और चीज के लिए चर्चित था, विश्वविद्यालय था प्राचीन काल में, ठीक है। अब दूसरी जो जैन संगीत हुई थी, उसकी अध्यक्षता कौन किया था? देवन श्रमाश्रमण। और यहीं पे जैन ग्रंथ को अंतिम रूप से लिपिबद्ध किया गया था। तो एक छोटा सा पॉइंट छूट गया। 19वें तीर्थकार जो थे, तीर्थकार मल्लीनाथ को स्त्री माना जाता है। मल्लीनाथ को स्त्री माना जाता है। बाकी और तीर्थकारों को क्या होता है कि कुछ तीर्थकारों के कौन कौन से जो है, जैसे किसी का हाथी था, किसी का सर्प था, किसी का बाघ था, ये चिन्ह थे। तो महावीर का आप सिंह दिखे, सिंह आप सिंह याद रखिएगा, ठीक है। तो हमें आशा और विश्वास होगा कि ये पूरा आपको समझ में आया होगा। जय हिंद।